श्री गुरुभ्यो नमः बच्चों। आज हमारे इस सेशन में हम पूरक भाग से एक टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। भारत की खोज किताब से भारत की विविधता और एकता टॉपिक पढ़ने वाले हैं, बेस्ड ऑन जवाहरलाल नेहरू's डिस्कवरी ऑफ इंडिया। भारत की खोज की रचना 1944 में अप्रैल सितंबर के बीच अहमदनगर की जेल में जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी। इस पुस्तक को नेहरू जी ने अंग्रेज़ी में लिखा और बाद में इसे हिंदी और अन्य बहुत सारे भाषाओं में अनुवाद किया गया है। भारत की खोज पुस्तक को क्लासिक का दर्जा हासिल है। नेहरू जी ने इसे स्वतंत्रता आंदोलन के दौर में 1944 में अहमदनगर के ज़िले में अपने 5 महीने के कारावास के दिनों में लिखा था। यह 1946 में पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुई। इस पुस्तक में नेहरू जी ने सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर भारत की आज़ादी तक विकसित हुई भारत की बहुविध समृद्ध संस्कृति, धर्म और जटिल अतीत को वैज्ञानिक दृष्टि से विलक्षण भाषा शैली में बयान किया है। The Discovery of India was written by India's first Prime Minister, Pandit Jawaharlal Nehru, during his imprisonment in 1942 to 1946 at Ahmednagar Fort in Maharashtra. India by the British during the British Raj before the independence in India. Some claim the discovery of India is an honor paid to the rich cultural heritage of India. Its history and its philosophy are seen through the eyes of a patriot fighting for the independence of his country. The book was written in 1944 but published in 1946 as per ground sources. It is considered to be a classic in Indian literature, as established aptly as a book is essentially a monologue and at most exposes one to the writer's mind. But even that monologue can resonate with your inner intimate questions, and then the book becomes a dialogue. भारत की विविधता और एकता। भारत विभिन्न संस्कृति, नस्ल, भाषा और धर्म का देश है। ये विविधता में एकता की भूमि है, जहाँ अलग अलग जीवन शैली और तरीकों के लोग एक साथ रहते हैं। वो अलग आस्था, धर्म और विश्वास से संबंध रखते हैं। विविधता में एकता भारत की एक अलग विशेषता है, जो इसे पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध करती है। भारत की विविधता और एकता से आप क्या समझते हैं? भारत विविध अर्थात भिन्न भिन्न प्रांतों का देश है। सभी प्रांतों की सभ्यता व संस्कृति में भिन्नता दिखाई पड़ती है, लेकिन आंतरिक विचारधारा सभी की समान है, अर्थात विविधता होते हुए भी एकता का भाव है। हमारे देश में अनेक धर्मों को मानने वाले सिद्धांत हैं, किंतु सब धर्मों का लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति तथा आत्मिक शांति एक है। इसे हम यूँ कहें कि राहें अलग अलग हैं, किंतु मंजिल एक है। इस कथन से यह पूरी तरह स्पष्ट हो जाता है कि हमारे भारत देश में
अनेकता में भी एकता है। अथवा हम सब भारतीय अनेक प्रकार के फूल हैं, पर बाग जिसे हम भारत की संज्ञा देती है और वह तो एक है। भारत की संस्कृति विविध रूप में है। भारत एक विशाल देश है। यहाँ अनेक धर्म और जातियों के लोग रहते हैं। सनातन धर्म, वैदिक धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, ईसाई, इस्लाम आदि अनेक धर्म हैं। और तुर्क, पठान, फ्रेंच, मुगल, अंग्रेज, डच, पारसी अनेक जाति के निवासी हैं। वहाँ मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, मठ, चर्च आदि पूजा स्थल हैं। इसी प्रकार यहाँ विविध पोशाकें पहनने वाले लोग रहते हैं। वे अलग अलग भाषाएं बोलियां बोलते हैं। यहाँ आस्तिक भी। सब अलग अलग प्रकार के उत्सव, पर्व, त्योहार आदि अलग अलग महीनों में मनाते हैं। कभी रथ यात्राएं निकलती हैं तो कभी शोभा यात्रा का मनमोहक दृश्य सामने आता है। कभी परिक्रमा का धूम मचाती है तो कभी ईद की बधाइयाँ दी जाती हैं यहाँ दीपों का पर्व भी है और वैशाखी व हुड्डंग का महोत्सव भी। इस प्रकार यहाँ का प्रत्येक दिन एक त्योहार है या पर्व अथवा उत्सव। इस विविधता के बाद यहाँ एकता है, परस्पर प्रेम और त्याग की भावना है। हमारे भारत देश में कश्मीर, पंजाब, उड़ीसा, बंगाल, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र तथा अरुणाचल अनेक प्रांत हैं। ये सब प्रांत एक माला के फूल हैं, किंतु माला जिस हम भारत की संज्ञा देते हैं वह तो एक है। यहाँ धरती हृदय है, यहाँ का समीर मन है, यहाँ का वातावरण मनुष्य समर्पित है, यहाँ का जीवन उसकी सुगंध है। यहाँ हर मौसम में उत्सव, पर्व और त्योहार है। यही कारण है कि यहाँ का निर्धन से निर्धन चैन से जीता है और चौपड़ी में रहकर जीवन का सुगंध से भरपूर रहता है। सच्चा सुख क्या है, यहाँ का जन जन यह जानता है। त्याग उसके लिए गौरव की बात है और अपनाना चाहे वह शत्रु ही क्यों न हो विशालता व महानता की। हमारे देश में हिंदी, उर्दू, उड़िया, बंगला, पंजाबी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, असमिया, मराठी आदि अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। ये सारी भाषाएं हमारे भावों को एक दूसरे तक पहुंचाती हैं, किंतु भावना सबकी एक है। इसलिए हम सब भारतवासी हैं और हमारा देश भारत एक है। हम सब भारतीयों का खान पान, रहन सहन तरह तरह का है और एक दूसरे से भिन्न है। हमारी खुशियाँ, मेले, उत्सव, त्योहार, पर्व सब तरह तरह के हैं। इतना ही नहीं, हम सबकी वेशभूषा भी एक दूसरे से भिन्न है, अर्थात जुदा जुदा है, पर हम सब में आत्मा तो एक है।
हम सब दूसरे से प्रेम भाव से मिलते हैं और परस्पर सभी सहयोग से रहते हैं। हम सब भारत माँ की आँखों के तारों हैं। हम सब से दर्शन शास्त्र धर्म जुदा जुदा है, किंतु हम सब मानव हैं। हम सब में मानवता एक है। हम सब भारतीय है और हम सबका देश भारत एक ही है। हमारे भारत में हिंदू, सिख, ईसाई, मुस्लिम, जैनी, पारसी आदि अनेक जातियों के लोग रहते हैं। अनेक उत्सव यानी त्योहार समाज में ममता और आनंद की अनुभूति होती है और जीवन में एक उल्लास भरा परिवर्तन परिलक्षित होता है। जनमन एक हो जाता है। भारत करुणा, दया, सहानुभूति, प्रेम, अहिंसा और त्याग का देश है और इसकी संस्कृति इस बात की साक्षी है। संस्कृति ने अपने को त्योहार, पर्व और उत्सव के रूप में प्रकट किया है। देश में छल छल करती हैं, नदियाँ बहती हैं, अनेक प्रकार के पक्षी चहचहाते हैं। याद रहे कि अनेक रूप हो जाने से देश कभी बंट नहीं जाया करता। इससे स्पष्ट है कि हमारे भारत देश में अनेकता में भी एकता है। नेहरू जी का मानना था कि अब तक के ज्ञात इतिहास में एक भारतवासी भारत के किसी भी भाग में जाकर भी वहाँ अपने घर की सी अपनेपन की अनुभूति करता है, जबकि अन्य देश में जाकर वह अजनबी तथा परदेशी महसूस करता है। गैर भारतीय धर्म मानने वाले जो भारत में आकर बस गए, वे कई पीढ़ियों के बाद भारतीय होकर रह गए। धन्यवाद।